चैप्टर नंबर 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं वो क्या होता है। और इस वीडियो के लास्ट में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना सीखेंगे किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 का। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप ध्यान से समझना, उसको आप मिस मत करना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। और उसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं से y विच इज़ इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले लिया y क्या है, एक फंक्शन है वेरिएबल x का। जो y है वो किस चीज़ का फंक्शन है, वेरिएबल x का। तो यहाँ पर जब भी हम x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी y की वो हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है y की वो आ जाएगी। तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। ऐसे ही जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पर भी इक्वेशन के अंदर x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो y की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 4 + 3 + 2। सो इट विल बी इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। और जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हम ये कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड है, x की वैल्यू पे। जब भी हम x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल y है उसकी जो वैल्यू है वो x वेरिएबल पर डिपेंड है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो y वेरिएबल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम यहाँ पर लिख देते हैं y क्या है, इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल है। y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड है, इसीलिए हम y को बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x क्या है हमारा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी और दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है। x कैन टेक एनी वैल्यू, देयरफॉर x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है x वेरिएबल पर, तो इसीलिए y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, y को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, dy/dx, that is the derivative of y with respect to x, then equal to derivative of 4x³। So it will be 12x², then plus derivative of 3x², so it will be 6x, then plus derivative of 2x, so it will be 2। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
ये जो इक्वेशन 2 आई है हमारे पास, इस टाइप की इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड है। dy बाई डी एक्स, जो y है वो क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इस dy बाई डी एक्स को ऐसे भी रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So a differential equation is a equation which consists of the derivative of dependent variable with respect to independent variable, some constants like 12, 6, 2 and the variables like x and y. नेक्स्ट अब हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब कहलाती है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशंस मीट कर जाती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन जाती है। तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस लिख लेते हैं कि कब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वो तीनों कंडीशंस लिख ली है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और नीचे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिख लिए हैं। इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से हम तीनों कंडीशंस को समझेंगे वन बाय वन। सो हियर द फर्स्ट कंडीशन इज पावर ऑफ y दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। तो यानी कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको y की टर्म दिखती है तो उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 के अंदर जो y की टर्म है वो क्या है 8y, और जो पावर है y की वो क्या है यहाँ पे 1। तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो मीट हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल में। सेकंड कंडीशन क्या है? पावर ऑफ डेरिवेटिव टर्म इज़ 1, यानी कि जो डेरिवेटिव टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन की उसकी जो पावर है वो भी 1 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में जो डेरिवेटिव टर्म है वो क्या है dy बाई डी एक्स, और जो उसकी पावर है वो क्या है वो भी 1 है यहाँ पे। तो यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट एग्जांपल में। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव टर्म इज ईदर कांस्टेंट और सम फंक्शन ऑफ x। तो थर्ड कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? डेरिवेटिव टर्म के कोफिशिएंट की। जो डेरिवेटिव टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट होगा या फिर सम फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। सो एग्जाम्पल 1 के अंदर जो हमारी डेरिवेटिव टर्म है वो क्या है ये dy बाई डी एक्स, और जो उसका कोफिशिएंट है वो क्या है 3, तो यानी कि कांस्टेंट है। तो जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव टर्म का वो कांस्टेंट हो सकता है। तो यानी कि जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट एग्जांपल में। सो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने अभी देखा है कि जो तीनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है? पावर ऑफ y शुड बी 1। सेकंड कंडीशन क्या है? पावर ऑफ डेरिवेटिव टर्म शुड बी 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर वी कैन से दैट जो ये फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। क्या सेकंड एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी? जो पावर है y की वो क्या होनी चाहिए 1। यहाँ पे जो पावर है y की वो क्या है 1। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है? पावर ऑफ डेरिवेटिव टर्म इज़ 1। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव टर्म है वो क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इसकी जो पावर है वो क्या है वो भी 1 है। तो इसीलिए जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, जो पावर है यहाँ पे वो 1 ही है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 2 है। जो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पावर है वो हमेशा 1 ही होनी चाहिए। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन जो ये डेरिवेटिव टर्म है उसकी जो पावर है वो 1 ही है।
तो इसीलिए जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? थर्ड कंडीशन के अंदर हम क्या देखते हैं, जो डेरिवेटिव टर्म है उसका हम कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कि सम फंक्शन ऑफ एक्स। और थर्ड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो इसीलिए जो थर्ड कंडीशन है सेकंड एग्जाम्पल में वो भी सेटिस्फाई हो रही है। जो कोफिशिएंट है वो क्या है? फंक्शन है एक्स का। तो इसीलिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। आपको हमेशा 3 चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले अगर कोई y की टर्म है तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। सेकेंडली जो भी डेरिवेटिव टर्म है उसकी जो पावर है वो भी हमेशा 1 होनी चाहिए। जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, लेकिन जो पावर है वो 1 ही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? उसके अंदर हम कोफिशिएंट्स चेक करते हैं डेरिवेटिव टर्म के। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जो कोफिशिएंट था वो क्या था? कांस्टेंट था। और जो सेकंड एग्जाम्पल के अंदर कोफिशिएंट है वो क्या है? कोई फंक्शन है एक्स का। तो कोफिशिएंट जो है डेरिवेटिव टर्म के या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर वो कोई फंक्शन होगा एक्स का। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जहाँ पे डेरिवेटिव टर्म को यानी कि dy बाई डी एक्स को सपोज y के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो जो कोफिशिएंट है यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वो क्या हो जाएगा? y। तो यानी कि इस केस के अंदर जो थर्ड कंडीशन है वो मीट नहीं करेगी, क्योंकि जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? या तो कांस्टेंट होना चाहिए या कोई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। पर इस केस में क्या हो गया? कोफिशिएंट y। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको इस टाइप की टर्म दिखती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉन लीनियर। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं और हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं। So here the first example is d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equal to 0. Now students अब ध्यान से सुनना, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स होती है हम उसे कंसिडर करते हैं। नाउ अब जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, उसका जो ऑर्डर है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है? 2। नेक्स्ट टर्म के अंदर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो क्या है? 1। तो 2 और 1 में से जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है? 2। तो इसीलिए जो ऑर्डर होगा इक्वेशन का वो भी क्या हो जाएगा? 2। तो ऑर्डर क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम सेकंड एग्जांपल के अंदर ऑर्डर निकालते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट टर्म है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसके अंदर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 3। तो हम यहाँ पे साइड में 3 लिख देते हैं। जो सेकंड टर्म है वो क्या है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 2। तो इसीलिए हम यहाँ पे साइड में 2 लिख देते हैं। और जो थर्ड डेरिवेटिव टर्म है वो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 1। तो 3, 2 और 1 में जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है? 3। तो इसीलिए जो ऑर्डर होगा हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट अब हम थर्ड एग्जांपल में ऑर्डर निकालते हैं। थर्ड एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म है वो क्या है? डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 2। तो इसीलिए हम साइड में यहाँ पे 2 लिख देते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के अंदर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 1। जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसके अंदर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है? 3। तो इसीलिए हम साइड में यहाँ पे 3 लिख देते हैं।
अब इसके बाद और कोई डेरिवेटिव टर्म तो है नहीं, तो इसीलिए जो भी 2, 1 और 3 में से जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है 3। तो इसीलिए जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या हो गया 3। तो स्टूडेंट्स किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं वो क्या होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक फंक्शन ले लेते हैं से y विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, से 2x³ प्लस 3x। तो यहाँ पर जो y है वो क्या है, एक फंक्शन है वेरिएबल x का। सो देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट dy बाय dx। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d² y बाय dx², दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ऐसे ही हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, d³ y बाय dx³। अब हम समझते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है दैट इज कैपिटल डी वो किसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जो हमारा कैपिटल डी ऑपरेटर होता है यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो इक्वल होता है डी बाय डी एक्स के। यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है डी बाय डी एक्स, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो वाई है, जो वाई फंक्शन है एक्स का उसको छोड़ दिया, और जो ये डी बाय डी एक्स वाला पार्ट है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो हमारा d² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को ले लेंगे यानी कि d² बाय dx²। ऐसे ही जो d³ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम y को छोड़ के ये वाला पार्ट ले लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा d3 डिवाइडेड बाय dx³। तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर d होता है वो किसके इक्वल होता है, d बाय dx। ऐसे ही जब हम d² लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, d² बाय dx², और d³ इज इक्वल टू d3 बाय dx³। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं जो dy बाय dx होता है उसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं dy बाय dx। अब dy बाय dx के अंदर जो ये वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है, कैपिटल D के। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कैपिटल D। और क्या बच गया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे y बच गया, तो हम साइड में यहाँ पे क्या लिख देंगे, y। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू y। ऐसे ही जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि d² y बाय dx² वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम पहले लिख लेते हैं d² y बाय dx²। तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है d² डिवाइडेड बाय dx² ये किसके इक्वल है, d² के इक्वल है। और इसके बाद क्या बच गया, ये y बच गया, तो हम साइड में इसके y लिख देंगे। सिमिलरली जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है d³ y बाय dx³ वो किसके इक्वल हो जाएगा, d³ इंटू y। आई होप स्टूडेंट्स जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो किसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट z इज अ फंक्शन ऑफ t। z जो है t वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dz बाय dt। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d² z बाय dt²। अब इसके अंदर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ये z फंक्शन है इसको छोड़ देंगे और जो बाकी का है d बाय dt ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल D के इक्वल हो जाएगा। सो कैपिटल D इज इक्वल टू d बाय dt। ऐसे ही जो d² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d² बाय dt²। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर जो कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो किसके इक्वल है, d बाय dt के। नाउ आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है d वो किसके इक्वल लेना है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स d को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो y जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं, पर जो ये नोटेशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x तो y जो है हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, हम ऐसे तो नहीं लिखते d बाय dx ऑफ y। ये चीज़ क्या होती है, ये तो गलत होती है। तो इसीलिए हम हमेशा d के बाद ही y लिखते हैं,
दिस इज द करेक्ट नोटेशन। हम डी के लेफ्ट में y नहीं लिखेंगे, दिस इज द रॉन्ग नोटेशन। तो स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है, उसके बाद जो भी हमारा फंक्शन है, अगर हमारा y फंक्शन है तो हमें राइट हैंड साइड पे y लिखना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे y नहीं लिखना। सो दिस इज द करेक्ट नोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 वाई इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो ये गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन कौन से वेरिएबल्स में है। हम देख सकते हैं यहाँ पे y का डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जो हमने अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D जो हमने अभी सीखा है, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जो कैपिटल D होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d बाय डी एक्स, क्योंकि जो वेरिएबल हमें गिवन है वो क्या है, x है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है y का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमने यहाँ पे x लिया है। अगर सपोज यहाँ पे होता डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर, यहाँ पे z होता तो हम यहाँ पे z ले लेते। तो इसीलिए यहाँ पे जो कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, d बाय डी एक्स। ऐसे ही डी स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले जब भी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी, हमें अपना कैपिटल D जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर वो डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किसके इक्वल है। तो हमें हमेशा ये बताना है आंसर के अंदर कि कैपिटल D जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो हम किसके इक्वल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल D है वो हम किसके इक्वल ले रहे हैं, d बाय डी एक्स के इक्वल। तो ऐसे ही जो d स्क्वेयर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, d स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैपिटल D की टर्म्स में लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है, डी स्क्वेयर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वेयर, और इसके बाद हमारा क्या बच गया, y। तो हम यहाँ पे y लिख देंगे मल्टीप्लाई में, देन माइनस 5 जो ये वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है, कैपिटल D के। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम कैपिटल D, और हमारा यहाँ पे क्या बच गया, y। तो यहाँ पे हम d को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नेक्स्ट माइनस 6y इक्वल टू 0। तो हमारी जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने क्या किया, उसको कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में हमने लिख दिया ना। अब हम देख सकते हैं जो ये y है वो हर एक टर्म के अंदर कॉमन है। जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर भी y है, जो सेकंड टर्म है उसके अंदर भी y है, और जो थर्ड टर्म है उसके अंदर भी y है। तो अब हम क्या करेंगे, जो y है ना उसको कॉमन ले लेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्दर डी स्क्वेयर माइनस 5d माइनस 6, देन ब्रैकेट के बाहर y को हमने कॉमन ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ अब ध्यान से सुनना, जो ये हमारा y है इसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पर ही लिखेंगे, जैसा मैंने अभी बताया भी था। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो क्या करते हैं, y को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं इक्वेशन को। जो ये वाली इक्वेशन है वो गलत है, क्योंकि y जो है हमेशा राइट हैंड साइड पे ही आपको कॉमन लेना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ले सकते। इसका रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो ये जो इक्वेशन होगी वो गलत हो जाएगी। y शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। हमेशा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमेशा राइट हैंड साइड पे ही आपको y कॉमन लेना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ले सकते। तो इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा कि जो y है वो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन की हम शॉर्ट फॉर्म जनरली लिख देते हैं A.E से। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनो, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारी इक्वेशन आती है ब्रैकेट के अंदर कैपिटल D की टर्म्स में, इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल D की जगह पे हम किसी एक दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम कैपिटल D को रिप्लेस करते हैं स्मॉल m से। तो यहाँ पे मैं स्मॉल m ही ले रही हूँ, यहाँ पे हम लिख देंगे m स्क्वेयर। जहाँ पर भी D है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे।
तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, -5d। 5d की जगह पे क्या आ जाएगा, -5m आ जाएगा। जहाँ पर भी d है वहाँ पे हमें m लिखना है। तो -5m देन -6 इक्वल टू 0। हमें जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है बस इतना ही कंसिडर करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। हमें ये वेरिएबल y नहीं चाहिए। तो जो ये ब्रैकेट में जो d के अंदर इक्वेशन आती है वहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया। तो जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बन गई, m² -5m -6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे आगे के वीडियोस में जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो स्टूडेंट्स जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा तो हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि वी हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसीलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का, सो दैट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखनी है। सो यहाँ पर हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव है y का वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए जो हम कैपिटल D लेंगे वो किसके इक्वल लेंगे, d/dx के इक्वल लेंगे। ऐसे ही जो d² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d²/dx²। और जो d³ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, d3/dx³। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल D यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की टर्म्स में लिखेंगे। तब हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, d3y/dx³। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला वो किसके इक्वल है, d³ के। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे d⁻³ और क्या बच गया यहाँ पे, y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y। देन प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, 2 मल्टीप्लाइड में d²y/dx²। तो 2 तो हम एज इट इज ही लिख देते हैं पहले। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये किसके इक्वल है, d² के। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे d² और हमारा क्या बच गया यहाँ पे, y। तो हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, dy/dx। तो dy/dx के अंदर जो ये वाला पार्ट है वो किसके इक्वल है, कैपिटल D के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल D और हमारा क्या बच गया, y। तो यहाँ पे हम y लिख देंगे देन इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये y होता है वो आपको हर टर्म के अंदर मिलेगा। तो इस y को हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे, d³ + 2d² + d। और जो ये y है जो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई है उसको हम इस वाले ब्रैकेट के यहाँ पे लिखेंगे हमेशा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है हम सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन को कंसिडर करेंगे और जहाँ पर भी d है उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल m से। तो हम लिख देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जहाँ पर भी d है हम क्या लिख देंगे वहाँ पे m। तो हमारा क्या आ जाएगा, m³ प्लस देन नेक्स्ट इज 2d²। तो d की जगह पे क्या लिख देंगे हम, m। तो हमारा आ जाएगा 2m²। देन नेक्स्ट इज कैपिटल D। तो d की जगह पे हम क्या लिख देंगे, m। देन इक्वल टू 0। हम जो ये y होता है हम इसको नहीं लेते ऑक्सिलरी इक्वेशन में। जो ये d के अंदर एक्सप्रेशन होता है हम खाली उसे ही कंसिडर करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में और d को हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल m से। मोस्ट ऑफ द बुक्स में कैपिटल D को स्मॉल m से ही रिप्लेस किया गया है और कुछ कुछ बुक्स में तो रिप्लेस करते ही नहीं है, खाली कैपिटल D की टर्म्स में ही लिख देते हैं। बट मेरी एडवाइस यही है कि आप हमेशा रिप्लेस करके ही लिखना।
सो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इस क्वेश्चन की वो क्या आ गई, m³ + 2m² + m = 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हमें बस ऑक्सिलरी इक्वेशन ही निकालनी थी फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कैसे निकालनी है। स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन पर ही बेस्ड है। जब भी हमें किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो यही होगा कि हमें सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।